बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बीजेपी ने सभी जिलों के अध्यक्षों को बदल दिया है। 7 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री बनाए गए हैं। तो ये मिशन 2024 से जोड़कर ये तमाम खबरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है, सभी जिलों के अध्यक्ष बदले गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो कवायद जिसकी काफी दिनों से बात हो रही थी, वो अब देखने को मिल गई है। 7 उपाध्यक्ष और 4 महामंत्री बनाए गए हैं, 7 सचिव भी हैं और 2 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी ने सभी जिलों के अध्यक्ष बदले हैं, इसके अलावा कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर। 7 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री बनाए गए हैं। ये सूची आपको दिखा रहे हैं, जो ये फेरबदल किया गया है उसकी सूची, जिसके तहत जो जिले हैं उनके अध्यक्ष बदले गए हैं। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से। गुलशन, क्या कुछ और जानकारी इस लिस्ट से जुड़ी हुई? देखिए विनय, बिल्कुल जिस तरह से प्रदेश में चर्चाएं चल रही थी कि भाजपा संगठन में विस्तार हो सकता है, और अब भाजपा संगठन में विस्तार हो चुका है, जिसके लिए 7 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें वेदपाल एडवोकेट को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पहले एडवोकेट वेदपाल और पवन सैनी प्रदेश महामंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब वो प्रदेश महामंत्री के पद से उन्हें हटा दिया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष श्री वेदपाल एडवोकेट बनाए गए हैं। इसके अलावा कृष्ण लाल पवार जो राज्यसभा सांसद हैं, वो भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं पानीपत से जी जो है। इसके अलावा श्री बंतो कटारिया, श्रीमती संतोष यादव, जीएल शर्मा, विपुल गोयल, सतीश नांदल। विपुल गोयल को इस बार प्रदेश संगठन में जगह दी गई है, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में। उन्हें जगह दी गई है इस बार प्रदेश उपाध्यक्ष में। इसी तरह प्रदेश महामंत्री, 3 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं, क्योंकि चौथा जो प्रदेश महामंत्री है वो फणिंदर नाथ शर्मा है, जो संगठन की तरफ से जो है वो प्रदेश महामंत्री हैं, जो संगठन मंत्री भी हैं। 3 जो प्रदेश महामंत्री हैं, मोहनलाल बाडोली, उनको दोबारा से रिपीट करा गया है। पहले भी मोहनलाल बाडोली ही प्रदेश महामंत्री थे, और इस बार सुरेंद्र पुनिया और अर्चना गुप्ता को जो है जगह दी गई है, जो कि अर्चना गुप्ता और जो सुरेंद्र पुनिया है, हिसार के पूर्व जिला अध्यक्ष है सुरेंद्र पुनिया, और पानीपत के जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, उनको इस बार प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसी तरह प्रदेश सचिव 7 बनाए गए हैं, कोषाध्यक्ष 2 बनाए गए हैं, 2 कार्यालय सचिव बनाए गए हैं, सोशल मीडिया 1 जो अरुण यादव है, उन्हें मीडिया प्रमुख सोशल मीडिया बनाया गया है। इसी तरह जो जिला अध्यक्ष है, विनय 22 जिला अध्यक्षों में से लगभग हम कहें तो 1.5 दर्जन से ज्यादा जिला अध्यक्ष जो है बदले गए हैं। कुछ जगह पर रिपीट किए गए हैं, लेकिन गुड़गांव से पहले गार्गी कक्कड़ थी, लेकिन अब कमल यादव का नाम जो है सामने आया है। इसी तरह से कई ऐसी जगह है जहां पर रिपीट किया गया है, लेकिन 1.5 दर्जन से ज्यादा जिला अध्यक्ष जो है इस दौरान बदले गए हैं। तो एक बड़ा बदलाव देखा गया है चुनाव से पहले। हालांकि बेशक कांग्रेस अपना पिछले 10 साल से संगठन नहीं बना पाई हो, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी ने दोबारा से जो है संगठन का विस्तार कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जब नायब सैनी बने थे तो चर्चाएं जरूर चल रही थी कि भाजपा संगठन में बदलाव हो सकता है, जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। और नए साल के पहले सप्ताह में ही नया संगठन बनकर अब फिर तैयार हो गया है, जिसमें कई नियुक्तियां जो है देखने को मिली है। एक चीज और गुलशन, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि देखिए, आपने कोषाध्यक्ष और बाकी चीजों के बारे में बताया, चाहे सचिव की बात करें उनके बारे में भी बताया, लेकिन जिलों की अगर बात करें उसमें क्या कुछ आपको अलग चीज नजर आती है? क्योंकि देखिए ये इलेक्शन ईयर है, और इससे पिछली बार की अगर बात करें तो क्या यह भी देखा गया होगा कि किन किन जिलों में प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं कर पाई पार्टी, तो यहां पर अब चीजों को बदलने की जरूरत, क्या इस तरह का कुछ नजर आ रहा है इस लिस्ट में आपको? देखिए, क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं कि जो जिन जगह पर जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, लेकिन उन जगहों पर प्रदेश में नियुक्तियां कर दी गई हैं, ना कि वो उन जिलाध्यक्ष को प्रदेश में जगह दी गई है। जैसे कि हम गुड़गांव से बात करें, गार्गी कक्कड़ का, पहले वो गुड़गांव की जिलाध्यक्ष थी और अब उन्हें प्रदेश सचिव में जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश सचिव उन्हें बनाया गया है गार्गी कक्कड़ को। इस तरह ऐसे कई जो नाम है उन्हें जरूर प्रदेश संगठन में जगह दी गई है। कुछ नए नाम भी जोड़े गए हैं, क्योंकि विपुल गोयल जो कि उनको संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है,
हाँ। काफी चर्चाएं उनकी चलती थी, लेकिन इस बार उन्हें संगठन में जगह दी गई है। जी। जीएल शर्मा जो कि पहले से ही प्रदेश उपाध्यक्ष है, उन्हें फिर दोबारा से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। हाँ जी। सतीश नांदल जो कि रोहतक से आते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष में जगह दी गई है। तो कई ऐसे नाम हैं जो नए हैं, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो पहले से ही संगठन में थे। नूम से जो नरेंद्र पटेल है, वो ऑलरेडी पहले से ही जिलाध्यक्ष है, उन्हें फिर दोबारा से जिम्मेदारी दी गई है। तो कह सकते हैं कि चुनावी दृष्टि से भी इस भाजपा संगठन में जो बदलाव है वो देखा गया है। कुछ जिलों में उन्हें लगता है कि बदलना था, तो इसलिए बदला गया है। और कुछ हम कह सकते हैं कि इसमें समीकरण भी जो है देखे गए हैं कि किस तरह से कहाँ कौन जो है किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि वो उस स्थिति में भी ये इस लिस्ट के मुताबिक देखा गया है। ठीक है गुलशन, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी हितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। हितेंद्र, इस लिस्ट को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, इसमें आपने क्या कुछ देखा? साल 2024 को लेकर देखें क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो ये लिस्ट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपको इसमें क्या कुछ नया नजर आ रहा है, क्या कुछ नए एंगल नजर आ रहे हैं, और कुछ बड़े नामों के बारे में भी बताएं। बिल्कुल विनय, चुनावी साल है, नया साल है और नई टीम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गठित कर दी गई है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष जब से नायब सैनी बनाए गए तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नया ही संगठन बनेगा, और बिल्कुल वैसा ही कुछ कुछ नजर आ रहा है। नायब सैनी ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है, नई टीम का जो है वो ऐलान कर दिया है। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं 7, और कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो कृष्णलाल पवार है, राज्यसभा सांसद है, बंतो कटारिया का नाम इसमें है, संतोष यादव का नाम है, विपुल गोयल पूर्व मंत्री रहे प्रदेश सरकार में, उनका नाम भी इसमें शामिल है। प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं 4, प्रदेश सचिव 7 बनाए गए हैं। तो ये बड़ी टीम है, नई टीम है। कोषाध्यक्ष 2 बनाए गए हैं, कार्यालय सचिव बनाए गए हैं 2, गुलशन भाटिया और भूपेश खुराना को कार्यालय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया की जिम्मेदारी श्री अरुण यादव का नाम जो है उसमें लिखा गया, सोशल मीडिया प्रमुख। और अगर जिलाध्यक्षों की बात करें तो सभी जिलों के अध्यक्ष भी कमोबेश बदले बदले नजर आ रहे हैं, 22 नाम है। तो एक नई टीम का गठन कर दिया गया। एक तरफ कांग्रेस अपने संगठन का निर्माण नहीं कर पा रही है पिछले कई सालों से। हर बार ये कह दिया जाता है कि बहुत जल्द संगठन का निर्माण होगा, बहुत जल्द संगठन का निर्माण होगा। अभी तक भी इसी तरह की कमोबेश बातें सामने आ रही हैं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, और गुटबाजी हावी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और नए संगठन के साथ अब और भी तेजी से काम जो है वो बीजेपी की तरफ से किए जाएंगे। चुनावी कोषाध्यक्ष की अगर बात की जाए या और बड़े नामों की बात करें तो वो नामों के बारे में गुलशन हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार बता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि क्योंकि देखिए एक धरातल से बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जब भी हम बात करते हैं इस पार्टी की, तो जिलों की अगर खासतौर पर बात करें, क्योंकि 22 जिले हैं, उनमें मैं चाहूंगा कि कुछ बड़े नाम अगर आपको नजर आते हैं उनके बारे में बताएं। देखिए विनय, इस लिस्ट के मुताबिक जो 22 जिले हैं उसमें कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जींद और रोहतक से वही जिलाध्यक्ष रहेंगे जो पहले हैं जी। इसके अलावा 18 जिलों में जो है जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र से और यमुनानगर से और जींद से और रोहतक से केवल वही जिलाध्यक्ष रहेंगे। जिस तरह आपने कहा कि इन जो इस समय जो संगठन की लिस्ट को अगर हम देखें तो कई ऐसी जगह है जहां पर पार्टी को ये लगा कि यहाँ से जो है बदलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह गुड़गांव से बदला गया, इसके अलावा 18 जिले जैसे मैंने आपको बताया, पंचकुला से बदला गया, अंबाला से बदला गया, यमुनानगर से बदले गए, कैथल से बदले गए। अशोक गुजर जो है वो दूसरी बार जो है इस कैथल भाजपा के जिलाध्यक्ष की कमान मिली है। ठीक है गुलशन, मैं आ रहा हूं आपके पास। हितेंद्र, जो लिस्ट आपके पास है उसमें अगर बड़े नामों की बात करें, बड़े जिम्मेदारी की बात करें, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और इनका पहले का रोल और अब नए रोल में किस तरह से नजर आएंगे ये लोग। लगता है विनय, क्योंकि जो 7 नाम शुरुआत में लिखे हुए हैं प्रदेश उपाध्यक्ष के, वो बेहद महत्वपूर्ण नाम हैं। वेदपाल हैं, एडवोकेट हैं, कृष्णलाल पवार जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली सरकार में मंत्री भी रहे थे प्रदेश में और अब राज्यसभा सांसद हैं, SC/ST से आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर जातीय समीकरण को भी साधने की बात करें तो उसको भी साधने की कोशिश इसमें की गई है। बंतो कटारिया का नाम इसमें है। बंतो कटारिया भी एक बड़े नेता, और संतोष यादव गुरुग्राम से हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया है। GL शर्मा है
हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम इसमें शामिल है। विपुल गोयल इसमें उनका नाम शामिल है, पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं और इस बार उनको अब प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया इस नई टीम में। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जो नई टीम का ऐलान किया गया उसमें उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति दी गई है। सतीश नांदल हैं, यानी कि बड़े नाम हैं। करनाल, पानीपत, पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक से ये चेहरे हैं। इसके अलावा अगर जो प्रदेश उपाध्यक्ष अभी तक थे, अगर उनकी बात करें तो उनमें से शामिल नहीं किए गए हैं ऐसे चेहरे, यानी कि एक नई टीम के साथ युवा टीम के ठीक है, ठीक है। रवि कालीरमन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। रवि, ये नई लिस्ट आना और नए साल पर पहले हफ्ते में ही आ जाना, यानी कहेंगे कि जो एक्टिवनेस हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से उसको और ज्यादा अमली जामा पहनाया जा रहा है, कवायद को आगे बढ़ाया जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं इस लिस्ट को? बिल्कुल विनय, देखिए जिस प्रकार से सूची जारी की है, हरियाणा न्यूज ने काफी दिन पहले ये कहीं ना कहीं ये खबर प्रसारित की थी, चलाई थी अपने चैनल पे कि संगठन में बदलाव हो सकता है। तो हरियाणा न्यूज की खबर पे मोहर का काम आज हुआ है और जिस प्रकार से संगठन में बदलाव हुआ है और संगठन की अगर बात की जाए तो जब से प्रदेश अध्यक्ष बदले गए थे, नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसके कुछ दिन के बाद से ही ये चर्चाएं जो है वो चलनी शुरू हो गई थी। हालांकि हमने एक हफ्ते भर पहले एक खबर जरूर चलाई थी जिसमें कहा गया था कि जल्द जो है संगठन में बदलाव हो सकता है बीजेपी के, और वही हुआ है कि संगठन में बदलाव हुआ है और नए चेहरों को कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। वेदपाल, एडवोकेट वेदपाल है, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। कृष्णलाल पवार जैसे उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। बंतो कटारिया जो सांसद थे अम्बाला से, रतनलाल कटारिया उनकी धर्मपत्नी है, उनको कहीं ना कहीं प्रदेश उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। संतोष यादव है, जीएल शर्मा है, विपुल गोयल है। विपुल गोयल काफी कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर फरीदाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होना चाहती थी। कहीं ना कहीं उसको देखते हुए विपुल गोयल को यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ साथ मोहनलाल बड़ोली जो है वो प्रदेश महामंत्री है। सुरेंद्र पुनिया हिसार से आते हैं, हिसार से उनको कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। अर्चना गुप्ता है, उनको भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। पंडित अमरनाथ शर्मा है, प्रदेश महामंत्री संगठन है। तो ये ऐसे कई नाम हैं जिनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो इस संगठन के तौर पर दी गई। कुछ नाम जो है वो पुराने भी हैं, लेकिन बदलाव जरूरी था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी टीम, भरोसे की टीम अपनी प्रदेश अध्यक्ष लेकर चलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये नाम जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के भरोसे के हैं और प्रदेश अध्यक्ष के भरोसे के साथ ही कहीं ना कहीं पूरी टीम 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। विनय, ठीक है। गुलशन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे विशेष संवाददाता। गुलशन, हम तो इंतजार कर रहे थे कि शायद एक दो दिन में कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस की तो इस तरह की कोई लिस्ट आ नहीं रही। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, नई टीम पूरी अब ये नजर आएगी और आगे बढ़ाती नजर आएगी, जो भी रणनीति है उस पर चलती नजर आएगी। किस तरह से देखा जाए कि क्या एक मानसिक तौर पर भी पहले से ही कार्यकर्ताओं को, अपनी टीम को तैयार किया जा रहा है कि आने वाला ये जो समय है या कुछ समय की बात की जाए आने वाले दिनों की, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बेहतर है कि अभी से ही और ज्यादा तेजी से काम किया जाए? देखिए बिना, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 31 दिसंबर अंतिम तारीख थी। प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उदयभान, उनकी तरफ से कहा गया था कि 31 दिसंबर को कांग्रेस संगठन की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट तो आई नहीं, लेकिन बीजेपी ने अपनी नई लिस्ट जो है यहाँ पर जारी कर दी। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी बने तभी से ही लगातार मीटिंगों का दौर चला। कई मीटिंगें मुख्यमंत्री से हुई, कई मीटिंगें प्रदेश प्रभारी से हुई। लगातार हमने देखा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश जो संगठन महामंत्री हैं उनकी मीटिंग चली और लंबे मीटिंगों के दौर के बाद आखिरकार नए साल के पहले सप्ताह में ही भाजपा ने अपने संगठन का दोबारा से विस्तार किया और जो कि 17 जिलों के अंदर अपने जिला अध्यक्ष बदले। 5 जिले ऐसे हैं जहां पर जिला अध्यक्ष को रिपीट किया गया। कई ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई जिसमें जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जो स्वर्गीय रतनलाल कटारिया हैं, उनकी पत्नी बंतो कटारिया को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। जो महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी रही है संतोष यादव, जो हरियाणा सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर भी रही हैं, उन्हें भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको शामिल किया गया है
और एक नई टीम के साथ इस बार भाजपा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उतरेगी। हाँ। और आपने देखा कि बेशक जो बीजेपी है, पन्ना प्रमुख तक भी उन्होंने अपना संगठन का विस्तार किया हुआ है। अब ऐसे में कांग्रेस कैसे टक्कर लेगी, क्योंकि बिना संगठन के सहारे कांग्रेस इस समय चल रही है। और बेशक कांग्रेस ये दावा करती है कि हम जल्द से जल्द संगठन का विस्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक संगठन का विस्तार नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो कलह है वो साफ तौर से नजर आती है। भाजपा जिस तरह से कह रही थी कि जल्द ही हम नई लिस्ट जारी कर देंगे, तो यानी उनका अनुमान ये था कि नए साल पे लोगों को तोहफा देंगे। क्योंकि नए साल पे पहले सप्ताह में ही आपने देखा कि कई नए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो संगठन में उनको जगह दी गई है। जिला अध्यक्ष 17 जिला अध्यक्ष बदले गए हैं। यानी हम 17 जिला अध्यक्ष को अगर बदलने की बात कहें तो आप देख सकते हैं कि आपसी खींचतान बीजेपी के संगठन में नहीं दिखी। क्योंकि बिना हमने देखा कि जब कांग्रेस का संगठन का विस्तार होने के लिए भेजा गया था पर्यवेक्षकों को, तो लड़ाई झगड़े देखे गए। कई जगह हमने देखा कि लाठी डंडे भी चले, लात घूसे भी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई थी। बिल्कुल उसके बावजूद भी अभी संगठन नहीं बना। अब ऐसे में कांग्रेस ने संगठन नहीं बनाया, बीजेपी ने अपना संगठन बिल्कुल बनाकर तैयार कर दिया और अब नई पारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। और कांग्रेस को लगता है कि अब जल्द ही संगठन बना लेना चाहिए, क्योंकि जहां कांग्रेस विपक्षी पार्टी के तौर पर कहे तो इस समय हरियाणा में सबसे ज्यादा कांग्रेस जो है विपक्षी पार्टी के ऊपर के तौर पर हम देख रहे हैं। तो उन्हें अगर संगठन का उनका अगर विस्तार हो जाता है तो जरूर चुनावी मैदान में एक अच्छा मुकाबला देखने को भी मिलेगा। और वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले दिनों में ये जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उतरना है, तो बेहतर है कि आप अपने संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। जो लिस्ट अगर रुकी हुई है उसको भी जारी करें। रवि, एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि ये जो धरातल की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है, तो धरातल के तौर पर अगर देखें तो ये जो जिला अध्यक्ष हुए हमने देखा कि एक तरह से ज्यादा हमने देखा है कि अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। इनमें कुछ नाम आपको ऐसे नजर आते हैं क्या कि जो बिल्कुल ही नए हों, और क्या कुछ ऐसे नाम नजर आते हैं जो धरातल पर बड़ी ही मेहनत कर रहे थे और उनकी मेहनत का फल उनको मिल गया? बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो जिला अध्यक्ष बदले गए हैं और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और इनका जो काम है वो भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं, इसके नेतृत्व के लोग हैं, उन तक भी जो मीटिंगें होती हैं वो तमाम काम उन तक पहुंचाया जाता है। कौन कितना एक्टिव धरातल पर है उसको उसके हिसाब से कहीं ना कहीं रिवार्ड जो है उनको मिला है। और लगातार जिस प्रकार से संगठन बदलने की जो बात हो रही थी विनय, उसी तरीके से कहीं ना कहीं तमाम चेहरों को एक फिल्टर किया गया है, किस प्रकार से किसने कितना काम किया है संगठन को लेकर, कौन कितना एक्टिव है, कितना जो धरातल पर जाकर काम कर रहा है, किन लोगों से मिल रहा है, संगठन की जो जिम्मेदारियां हैं वो कितनी बखूबी निभा रहा है। इसके साथ साथ सरकार का जो एजेंडा है, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो परियोजनाएं हैं वो निचले स्तर तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है बेहतर तरीके से। ये तमाम मापदंड जो है वो देखे गए हैं, उसके बाद ये रिवार्ड जो है तमाम लोगों को मिला है। जी बिल्कुल। और हितेंद्र, मैं एक चीज आपसे भी जानना चाह रहा था कि हम देखते हैं कि किस तरह से पन्ना प्रमुखों की बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि बिल्कुल जमीनी स्तर से उन्होंने काम करना शुरू किया। अब वो अपर लेवल पर जो भी बदलाव की जरूरत है वो भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। साल 2024 जो कि शुरू हो चुका है, उसके चुनावी ईयर की जो रणनीति है उस पर काम होता नजर आ रहा है। बिल्कुल विनय, क्योंकि जिस तरह से ओबीसी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई, इसके अलावा और जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई, कांग्रेस की तरफ से एक पासा फेंका गया था 4 डिप्टी सीएम का, उसी पर कहीं ना कहीं काम होते हुए दिखाई दे रहा है। जिन राज्यों में चुनाव हुए, सरकार बनी, वहां पर भी जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश बीजेपी ने की और उसी का असर अब हरियाणा में देखने को मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ प्रदेश उपाध्यक्ष की जो लिस्ट आई है, 7 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उसमें भी इस बात का खास तौर पर मुझे लग रहा है कि ख्याल रखा गया है कि कोई भी वर्ग नाराज ना हो, सभी वर्गों को साथ में लेकर के किस तरह से चला जाए और कैसे एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बने। क्योंकि लगातार नायब सैनी हर जिलों में गए, जब से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तब से हर जिले में गए और हर जिले में जाकर के उन्होंने जिस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अब ये नया संगठन जो बनाने की घोषणा की है, इसमें वो साफ तौर पर झलक दिखाई दे रही है कि उन्होंने पहले पूरी तरह से समीक्षा की है, फीडबैक लिया है सभी कार्यकर्ताओं से और उसके बाद ही इस तरह का ये फैसला जो है लिया गया होगा, इस तरह की टीम बनाई गई होगी। और जिस तरह से हमने देखा कि नए साल की शुरुआत से ही काफी अग्रेसिव मोड में भारतीय जनता पार्टी जो है
वो काम करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि चुनावी मोड में पूरी तरह से और किसी भी तरह की कोई कौर कसर न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, इस लिहाज से ये एक नई टीम का गठन किया गया ताकि एक नई ऊर्जा के साथ पूरे प्रदेश में संगठन में ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जा सके, संगठन के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। और विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चल रही है, तो इस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अब ये नई टीम बनाई गई है, ये नई टीम कितने आक्रामक तरीके से जनता के बीच में जाती है और किस तरह से जनता को पार्टी के साथ जोड़ती है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक नई टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं सभी विपक्षी दलों पर एक प्रेशर जो है वो अब देखने को मिल सकता है। विनय, तौर पर भी इसका कहीं ना कहीं पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी फायदा मिलता है। बहुत शुक्रिया हितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही गुलशन मेरे साथ जुड़े रहे उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही रवि आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये एक जो बात हम लगातार कर रहे थे हरियाणा न्यूज की तरफ से, जब से नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हमने देखा उन्होंने कमान संभाली, तभी से ये बात हो रही थी कि संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है, और उस पर अब मोहर लग गई है। हरियाणा न्यूज ने इस बात की जानकारी पहले भी दी थी। तो ये लिस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बता दें जारी की गई है।